हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं स्टेट पीसीएस में पूछे गए प्रश्न, जिसमें हम लोग मध्यकालीन भारत के क्वेश्चन को डिस्कशन कर रहे थे और डेली 100 क्वेश्चन करते थे। तो मुगल तक हम लोगों ने कर लिया था और आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे हुमायूं से स्टार्ट करेंगे। ये सेट बना के दिया गया है, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे जो है घटना चक्र के ही क्वेश्चन है, जो पूर्वालोकन के हैं। ठीक है, तो जो लोग भी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का जो निर्माण करवाया था वो कौन करवाई थी? तो वो करवाई थी हाजी बेगम, जो कि हुमायूं की पत्नी थी। कौन थी? तो हुमायूं की पत्नी थी। कौन? हाजी बेगम। और उन्होंने दिल्ली में कहाँ पे बनवाया था? तो दिल्ली में बनवाया था हुमायूं का मकबरा। तो पूछेगा हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? तो दिल्ली में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला का उपाधि धारण किया और बाद में सुल्तान का उपाधि धारण किया? तो वो हो जाएगा दोस्तों शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जो था पहले हजरत आला का उपाधि धारण करता है और बाद में सुल्तान का उपाधि धारण करता है। लेकिन वही बात करें तो एक और सुल्तान था जो कि हजरत आला का उपाधि धारण किया था इससे पहले, तो वो हो जाएगा बहलोल लोदी। लोदी वंश का शासक बहलोल लोदी, उसने भी हजरत आला का उपाधि धारण किया था, लेकिन उसने सुल्तान का उपाधि धारण नहीं किया था। लेकिन शेरशाह सूरी जो था हजरत आला और सुल्तान दोनों का उपाधि धारण करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था? तो दोस्तों चांदी का जो सिक्का शुरू किया था वो किसने किया था? तो शेरशाह सूरी ने किया था। और अगर पूछे मुगल काल में सोने का सिक्का किसने चलाया था? तो मुगल काल में सोने का सिक्का जो चलाया था वो चलाया था, सोने का सिक्का चलाया था दोस्तों हुमायूं ने। कौन चलाया था? हुमायूं ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर क्या थी? तो शेरशाह के अंतर्गत तांबे का जो सिक्का था दाम और चांदी के जो सिक्का था उसको रुपया बोलते थे। तो उसका जो विनिमय दर क्या था? तो वो हो जाएगा 64:1, मतलब 64 दाम बराबर होता था 1 रुपया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो शेरशाह सूरी की जो मृत्यु हुई थी दोस्तों वो हुई थी कहाँ पे? कालिंजर मध्य प्रदेश में हुई थी। कालिंजर जो कि कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। लेकिन अगर आपसे पूछे कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है, तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो हो जाएगा, बार बार पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है, तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो सासाराम में है। ठीक है, मरा कहाँ था? कालिंजर में मृत्यु हुई थी, लेकिन ये बनाया गया था सासाराम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक के लिए संबंध करेंगे? तो एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, ये बोला था कौन? तो ये बोला था दोस्तों शेरशाह सूरी बोला था। ठीक है, शेरशाह सूरी बोला था। और कब बोला था? तो मारवाड़ अभियान के दौरान बोला था। मारवाड़ अभियान के दौरान। ठीक है, मारवाड़ अभियान के दौरान बोला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा कहाँ पे है? तो अभी बताएं दोस्तों, शेरशाह का जो मकबरा है वो कहाँ पे है? बिहार के सासाराम में है। और ये जो पूछेगा कि इसका आकार कैसा है, तो शेरशाह का जो मकबरा है दोस्तों उसका आकार है अष्टभुजाकार। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है, अष्टभुजाकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? तो कौन सा स्मारक है जिसका निर्माण शेरशाह ने करवाया था? तो वो हो जाएगा आपको दिल्ली की किला ए कुहना मस्जिद। तो कौन हो जाएगा? दिल्ली का किला ए कुहना मस्जिद। तो पूछेगा दिल्ली का जो किला ए कुहना मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और अगर पूछे कि जौनपुर का जो अटाला मस्जिद है, तो अटाला मस्जिद कहाँ पे है? तो जौनपुर में है। और इसका जो निर्माण करवाया था वो कौन करवाया था? तो ये करवाया था इब्राहिम सर्की ने। इब्राहिम सर्की ने, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इब्राहिम सर्की। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में पुराना किला
दिल्ली का जो पुराना किला भवनों का निर्माण किया था वो कौन किया था? तो दिल्ली में पुराना किला भवनों का जो निर्माण किया था दोस्तों वो किया था शेरशाह सूरी ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो पट्टा और कबूलियत की जो प्रथा, काबुलियत की व्यवस्था किया था कौन? तो वो किया था दोस्तों शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी किसके लिए किया था? तो कृषकों के लिए किया था। ठीक है, ये भूमि से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था दोस्तों ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1576 ईस्वी में हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था? तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। और इसके पीछे अकबर का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? तो वो था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। ठीक है, और इसमें जो एक और क्वेश्चन पूछता है कि अकबर का सेनापति कौन था? तो इसमें अकबर का जो सेनापति था वो था मान सिंह। मान सिंह अकबर के तरफ से लड़ रहा था। और वहीं जो महाराणा प्रताप थे, राणा प्रताप इसके सेनापति जो थे वो थे हकीम खां। हकीम खां, ठीक है, दोनों का सेनापति बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है तो इसको याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो अभी बताएं दोस्तों, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? तो 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस गृह से स्थापित किया था? तो अकबर को आप लोग जानते हैं, अकबर का जो वैवाहिक संबंध था राजपूतों के साथ था। और किस गृह के साथ था? तो वो हो जाएगा दोस्तों कछवारों के साथ था। किसके साथ था? तो कछवारों के साथ। और कछवारा राजपूत जो था उसके साथ था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु जाया करता था? तो कौन सा चिश्ती संत था जिसके दरगाह पे अकबर दर्शन के लिए जाया करता था? तो उसका जो सही जवाब हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? तो किसको अकबर जो था स्वयं मार दिया था? तो वो हो जाएगा दोस्तों अधम खां को। अधम खां को अकबर ने स्वयं मार दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? तो पूछ रहा है कि किस एक जो था अकबर की संप्रभुता स्वयं से मतलब खुद से स्वीकार नहीं किया था? कौन सा ऐसा राजपूताना शासक था? तो वो हो जाएगा आपको मेवाड़। मेवाड़, और मेवाड़ के राजा कौन थे उस समय? उदय सिंह। मेवाड़ के राजा उदय सिंह। ठीक है, उदय सिंह ने अकबर की जो संप्रभुता है नहीं स्वीकार की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा था और समर्पण नहीं किया था? तो कौन था जो समर्पण नहीं किया था और हमेशा संघर्ष जारी रखा था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मारवाड़ के राव चंद्र सेन। मारवाड़ के राव चंद्र सेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती की रानी कौन थी? तो दुर्गावती की जो रानी थी वो कौन थी? तो वो हो जाएगा मांडला। ठीक है, अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की रानी थी? ठीक है, अकबर के साथ जो युद्ध करने वाली दुर्गावती थी वो कहाँ की रानी थी? तो वो जो थी दोस्तों वो मांडला की रानी थी। मांडला की रानी थी दुर्गावती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है? तो निरंकुश शासक किसको कहा जाता है दोस्तों? तो ये कहा जाता है अकबर को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए? मतलब आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब पहली पत्नी बांध हो। ठीक है, मतलब पहली पत्नी से बच्चा न हो तो दूसरा विवाह कर सकता है। ये किसने कहा था? तो वो कहा था दोस्तों अकबर ने कहा था। खुद 2-4 शादी किए थे लेकिन लोगों को सलाह दिए थे। चलिए, अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का जो प्रमुख था वो कौन था? तो अकबर के शासनकाल में सैनिक विभाग का जो प्रमुख था दोस्तों वो कहलाता था मीर बख्शी। मीर बख्शी कहलाता था। ठीक है, मीर बख्शी कौन था? तो सैनिक विभाग का प्रमुख था।
अगला क्वेश्चन है अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी। तो अकबर काल का जो सैन्य व्यवस्था था आधारित दोस्तों वो किस पे था, तो वो था मनसबदारी। और पूछे कि मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी, तो वो अकबर ने चलाई थी। और अकबर ने मनसबदारी प्रथा कहाँ से लिया था, तो मंगोलिया से लिया था। कहाँ से लिया गया था, तो मंगोलिया से लिया गया था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो अकबर के द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था जिसको दीवान का दर्जा दिया गया था, तो हो जाएगा दोस्तों मुजफ्फर खां तुर्बानी। मुजफ्फर खां तुर्बती, मुजफ्फर खां तुर्बती, इसको क्या किया गया था, प्रथम व्यक्ति था जिसको दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी। तो मनसबदारी प्रथा अभी बताया, मनसबदारी प्रणाली जो है वो कहाँ से उधार ली गई थी, तो वो लिया गया था मंगोलिया से। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी। तो जाप्ती प्रणाली जो था दोस्तों किसकी उपज थी, तो वो थी अकबर का। ठीक है, अकबर का उपज था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी। तो टोडरमल जो था दोस्तों अकबर के दरबार में रहा करता था और उसकी जो ख्याति थी किस क्षेत्र में थी, तो भू राजस्व के क्षेत्र में था। भू राजस्व के क्षेत्र में था। और टोडरमल जो है दोस्तों अकबर से पहले रामचंद्र बघेल के दरबार में रहा करता था। कहाँ रहा करता था, रामचंद्र बघेल के दरबार में, अकबर से पहले। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि टोडरमल जो है किसके दरबार में रहा करता था अकबर से पहले, तो वो रामचंद्र बघेल के दरबार में रहता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह एवं अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन सी निरंतर की करी थी। निरंतर की करी थी तो हो जाएगा टोडरमल। तो टोडरमल जो है वो उसका संबंध शेरशाह से भी था, वो शेरशाह के दरबार में भी रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी। तो आईने दससाला पूछेगा, आईने दससाला पद्धति का संबंध किससे है, तो हो जाएगा दोस्तों भू राजस्व व्यवस्था से है। और इसका कौन बनाया था, किसके द्वारा निर्माण किया गया था, तो ये किया गया था दोस्तों टोडरमल के द्वारा। किसके द्वारा, टोडरमल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है जो भी भू राजस्व से संबंधित आए अकबर के टाइम में वो कौन किया था सुधार, टोडरमल किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अकबर ने दीने इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया था। तो अकबर ने एक नया धर्म चलाया था दीने इलाही के नाम से, और किस वर्ष चलाया था, तो 1582 ईस्वी में चलाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दीने इलाही का प्रचार किस शासक ने किया था। तो दीने इलाही का जो प्रचार किया था दोस्तों किस शासक ने किया था, तो वो किया था अकबर ने। ठीक है, और अगर पूछे पंचमहल कौन बनाया था, तो पंचमहल भी बनाया था कौन, अकबर ने। कहाँ पे बनाया था, फतेहपुर सीकरी में बनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था। तो इबादत खाने का जो निर्माण करवाया था वो अकबर ने करवाया था। और पूछे कहाँ पे करवाया था, तो इबादत खाने का निर्माण कराया था फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, फतेहपुर सीकरी, और फतेहपुर सीकरी जो है उत्तर प्रदेश में है, आगरा के थोड़ा दूर पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है। तो दिल्ली का कौन सा ऐतिहासिक स्मारक है जो फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा। और इसको कौन बनाया था, तो ये बनाई थी हाजी बेगम ने बनाया था अपनी पति के याद में, हाजी बेगम बनाया थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और ये कहाँ पे है, दिल्ली में है। ठीक है, सुलह एक कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो सुलह एक कुल का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था दोस्तों किसके द्वारा, तो अकबर के द्वारा। किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। और जैनुल अबादीन जो है दोस्तों इसको बोला जाता है कश्मीर का अकबर, जैनुल अबादीन इसको कश्मीर का अकबर बोला जाता है। ठीक है, कश्मीर का अकबर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अकबर द्वारा अपनाई गई, अकबर के द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल सार्वभौम, जिसका अर्थ होता था सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्न में से किस पे आधारित थी। तो ये किस पे आधारित था दोस्तों, तो ये हो जाएगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। किस पे था, धार्मिक उदारता पे भी था, धार्मिक सहनशीलता, राजनीतिक उदारता और उदारवादी संस्कृति दृष्टिकोण, तीनों पे था। ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया था। तो जौनपुर से फतवा जारी किया था कौन मुगल बादशाह के विरुद्ध, तो वो किया गया था दोस्तों अकबर के विरुद्ध किया गया था, और धर्मगुरु था वहाँ पे कोई, उसके द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था। तो किसका निर्माण अकबर ने करवाया था दोस्तों, तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने करवाया था। और कब करवाया था, तो 1602 ईस्वी में करवाया था। और ठीक है, बुलंद दरवाज़ा का, और ये कब करवाया था, तो गुजरात विजय के बाद करवाया था। कब करवाया था, गुजरात विजय के बाद करवाया था। ठीक है, बुलंद दरवाज़ा। अगला क्वेश्चन है अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है। तो अकबर के द्वारा जितना भी अच्छा इमारत बनाया गया है वो कहाँ पे बनाया गया है, तो फतेहपुर सीकरी में बनाया गया है। ठीक है, फतेहपुर सीकरी जो कि यूपी में है। अगला क्वेश्चन है अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। तो अकबर ने जो कौन सा इमारत बनाया है जिसका जो नक्शा जो है वो बौद्ध विहार की तरह है, तो हो जाएगा पंचमहल। पंचमहल कहाँ बनवाया था, फतेहपुर सीकरी में बनाया था। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में बनाया था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था। तो फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने क्या निर्मित कराया था, तो पंचमहल निर्मित कराया था। ठीक है, और अगर पूछे मोती महल कहाँ पे है और कौन बनाया था, तो मोती महल जो है दोस्तों वो दिल्ली में है, लाल किला के अंदर है, और ये औरंगजेब के द्वारा बनाया था, औरंगजेब ने बनाया था। और वहीं बात करें हीरा महल, तो हीरा महल जो है दोस्तों वो लाल किला में है, ये भी हीरा महल, और इसको जो बनाया था बहादुर शाह जफर ने बनाया था, बहादुर शाह जफर जो कि अंतिम मुगल बादशाह था उसने बनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जहांगीर महल स्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जहांगीर का जो महल स्थित है वो कहाँ पे है, तो जहांगीर का जो महल है दोस्तों वो आगरा में है। और पूछेगा जहांगीर का जो मकबरा है वो कहाँ पे है, तो मकबरा जो है वो लाहौर में है। ठीक है, एकमात्र बादशाह था मुगल बादशाह जिसका मृत्यु भारत से बाहर हुआ था, कहाँ पे, लाहौर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो अकबर का जो मकबरा है दोस्तों वो कहाँ पे है, तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। कहाँ पे है, सिकंदरा में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद, महाभारत का जो फारसी अनुवाद किया था किसके निर्देशन में हुआ था, वो किसके निर्देशन में हुआ था, तो ये हो जाएगा फैजी के निर्देशन में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या था। तो महाभारत का जो फारसी अनुवाद फैजी के निर्देशन में हुआ था उसका जो शीर्षक था दोस्तों वो क्या था, तो वो था रजनामा। रजनामा के नाम से अनुवाद किया गया था महाभारत का फारसी में। अगला क्वेश्चन है सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि दिया गया था। तो जरी कलम का जो उपाधि दिया गया था दोस्तों वो किसको दिया गया था, तो अकबर के द्वारा वो दिया गया था मोहम्मद हुसैन को। मोहम्मद हुसैन को जरी कलम का उपाधि दिया गया था। वहीं अगर पूछे कि सीरी कलम का उपाधि किसको दिया गया था, तो अब्दुल समद को दिया गया था सीरी कलम का उपाधि। सीरी कलम का उपाधि किसको दिया गया था, अब्दुल समद को, और मोहम्मद हुसैन को दिया गया था जरी कलम का उपाधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जैन साधु जो अकबर के दरबार में जैन साधु कौन था जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया था जो कि अकबर के दरबार में रहा था, और कौन था, जैन साधु था। तो वो हो जाएगा दोस्तों हरि विजय सूरी। कौन था वो, हरि विजय सूरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मुगल सम्राट
मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो हो जाएगा दोस्तों दसवंत। और वहीं अगर उस्ताद मंसूर को पूछे तो ये जहांगीर के दरबार में था। ठीक है, किसके दरबार में था? तो जहांगीर के दरबार में था। और ये पक्षी चित्रकार था। इसके बारे में पूछा जाता है कि कौन सा चित्रकार है, तो पक्षी चित्रकार है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था? तो इंग्लैंड की जो रानी थी एलिजाबेथ प्रथम, उसके समकालीन था अकबर। और अकबर के समय में ही 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा लंदन में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है वह कौन है? तो कौन सा मध्यकालीन भारतीय लेखक है जो अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये हो जाएगा अबुल फजल। ठीक है, अमेरिका की खोज का उल्लेख किया उसने, अबुल फजल ने। अगला क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो अकबर के दरबार में जो प्रथम अंग्रेज आया था वो कौन था? तो हो जाएगा दोस्तों रॉल्फ फिंच। कौन था? रॉल्फ फिंच। और ये कहाँ मिला था अकबर से? तो आगरा के फोर्ट में मिला था। ठीक है, आगरा फोर्ट में मिला था। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। तो अकबर ने बंगाल और बिहार को कब मुगल साम्राज्य में मिलाया था? तो मिलाया था 1576 ईस्वी में मिलाया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुजरी महल किसने बनवाया था? तो गुजरी महल जो बनवाया था दोस्तों वो बनवाया था मान सिंह ने। मान सिंह बनवाया था क्या? गुजरी महल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दो अस्पा एवं सिंह अस्पा किसने शुरू किया था? तो दोस्तों दो अस्पा और सिंह अस्पा जो शुरू किया गया था प्रथा, वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? वो जहांगीर के द्वारा शुरू किया गया था। और पूछेगा कि सबसे पहले ये पद किसको दिया गया था? तो सबसे पहले ये पद जो दिया गया था दोस्तों महावत खां को दिया गया था। महावत खां को सबसे पहले ये पद दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्तांतरित हुई थी? किस? तो मुगल और मेवाड़ के राणा के बीच चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल में साइन हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों जहांगीर के काल में। ठीक है, और कब हुआ था? तो 1615 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इस समय चित्तौड़ का जो राजा पूछेगा कौन था जब चित्तौड़ की संधि हुई थी? तो इस समय जो चित्तौड़ का राजा था वो कौन था? राणा अमर सिंह। अमर सिंह था दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसे भेजा था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है जहांगीर के दरबार में पहले किसको भेजा था? तो पहले भेजा था विलियम हॉकिंस को। और कब भेजा था? 1609 ईस्वी में भेजा था। और इसको जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। क्या उपाधि दी थी? इंग्लिश खां की उपाधि दिया था। कौन? जहांगीर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से जिसे जहांगीर ने खान की उपाधि दिया था, तो इंग्लिश खान हो या खान की उपाधि दोनों एक ही बात है। कहीं कहीं वो पूछता है और कहीं कहीं खान की उपाधि पूछता है। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा विलियम हॉकिंस। और कब आया था? तो 1609 ईस्वी में। ठीक है, और किसका दूत था? तो ये ब्रिटिश राजदूत था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था। तो सर थॉमस रो जो भारत आया था दोस्तों वो कब आया था? वो भी जो आया था जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है, और कब आया था? 1615 ईस्वी में आया था। और अगर पूछे सर थॉमस रो किसका राजदूत था? तो ये जेम्स प्रथम का राजदूत था। जेम्स प्रथम का। और कैप्टन हॉकिंस भी जो था जेम्स प्रथम का ही राजदूत के रूप में आया था। इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो किस वर्ष भारत आए थे? तो वो आए थे 1615 ईस्वी में आए थे। ठीक है, जहांगीर ने थॉमस रे को कहाँ मिलने का अवसर दिया? तो जहांगीर से थॉमस रो कहाँ पे मिला था? तो मिला था दोस्तों अजमेर में मिला था। वो उसके पीछे पीछे अजमेर गया था। ठीक है, भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत
जहांगीर के पीछे पीछे अजमेर से मांडू आया था। तो अजमेर से मांडू आया था कौन, जहांगीर के साथ, तो वो आया था दोस्तों थॉमस रो। ठीक है, थॉमस रो। अगला क्वेश्चन है, एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल में का मूल्यवान विवरण दिया है, तो कौन सा डच पर्यटक है जो जहांगीर के शासनकाल को मूल्यवान विवरण दिया है, तो वो हो जाएगा दोस्तों फ्रांसिस्को पेलसर्ट। फ्रांसिस्को पेलसर्ट जो है डच पर्यटक था जो कि जहांगीर के शासनकाल का विवरण दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है। तो अभी बताए थे दोस्तों ऊपर कि जहांगीर का जो मकबरा है वो भारत में नहीं है, वो कहाँ है, लाहौर में है। ठीक है, लाहौर में है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, मुगल चित्रकला किसके राजकाल में अपनी पराकाष्ठा पे पहुंची थी। तो मुगल का जो चित्रकला था वो किसके राज में पराकाष्ठा पे पहुंची थी। तो चित्रकला जो फेमस हुई थी दोस्तों वो किसके काल में हुई थी, जहांगीर के काल में। ठीक है, और इसी के काल में पक्षी चित्रकार जो था मंसूर वो रहा करता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। अभी बताएं दोस्तों, वही क्वेश्चन है, तो वो हो जाएगा कौन, तो उस्ताद मंसूर। ठीक है, इसको उपाधि दिया था जहांगीर, कौन सा उपाधि दिया था, इसको जो उपाधि दिया था वो दिया था नादिर उल असर। असर या उसर दोनों रहता है दोस्तों, कहीं असर रहेगा कहीं उसर। नादिर उल उसर का उपाधि दिया था। इस बार दरोगा के पीटी एग्जाम में पूछा भी था ये क्वेश्चन, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और अगर पूछे नादिर उल जमा का उपाधि किसको दिया गया था, तो दोस्तों जहांगीर ने अबुल हसन को दिया था नादिर उल जमा का उपाधि। ठीक है, नादिर उल जमा का उपाधि किसको दिया था, तो अबुल हसन को दिया था। ठीक है, और अगर पूछे कौन है जो चित्रकारी के लिए कारखाना स्थापित का निर्माण किया था, तो दोस्तों अकबर जो था वो चित्रकारी के लिए कारखाना का निर्माण कराया था। ठीक है, चित्रकारी का कारखाना स्थापित किया था। ठीक है, कौन किया था, तो अकबर ने किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित मुगल बादशाह में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी। तो फारसी में पूछ रहा है, फारसी में कौन आत्मकथा लिखा था अपना, तो वो लिखा था दोस्तों जहांगीर ने। ठीक है, और उसका नाम था तुजुक ए जहांगीरी। इसका क्या नाम था, तुजुक ए जहांगीरी। और दोस्तों एक और क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बाबर ने भी अपना जो आत्मकथा लिखा था, और बाबर का जो आत्मकथा है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है बाबर नामा। तो बाबर नामा जो है दोस्तों वो किस भाषा में है, तो तुर्की में। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बाबर नामा जो है वो तुर्की में है, और तुजुके जहांगीरी आत्मकथा जो है जहांगीर का वो जो है फारसी में है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एतमा उदौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था। तो एतमा उदौला का जो मकबरा है वो आगरा में किसने बनाया था, तो वो बनाया था दोस्तों नूरजहां ने। कौन बनाया था, नूरजहां में। और इसमें एतमा उदौला का जो मकबरा है आगरा में, इसमें पिटोडुआ का प्रयोग किया था। मतलब ये जो था रत्नों से जुड़ा हुआ था। ठीक है, इसमें रत्न जरे थे, इसको पिटुआ डोरा बोला जाता है। एक और क्वेश्चन है दोस्तों जो पूछा जाता है कि बाबर का जो आत्मकथा है बाबरनामा, इसका फारसी अनुवाद कौन किया था। इसका जो फारसी अनुवाद किया था, वो फारसी में अनुवाद किया था, वो कौन किया था, तो दोस्तों वो किया था अब्दुल रहीम खाने खाना। कौन किया था, अब्दुल रहीम खाने खाना। सारा क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसको अच्छे से कर लेंगे। अब्दुल रहीम खाने खाना फारसी में अनुवाद किया था बाबरनामा का, जो कि बाबरनामा तुर्की में था, आत्मकथा है बाबर का। और तुजुके जहांगीरी फारसी में है, आत्मकथा है जहांगीर का। ठीक है, एतमा उदौला का मकबरा अभी बताए हैं आगरा में है, और इसको किसने बनाया था, नूरजहां। और इसमें रत्न जरे हुए थे। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है गोविंद महल जो है, जो कि हिंदू वास्तुकला का अप्रितम उदाहरण है, कहाँ पे स्थित था? तो ये था दातिया, जो कि कहाँ पे है दातिया? तो मध्य प्रदेश में है, ठीक है, दातिया एमपी में था। अगला क्वेश्चन है, अब शाहजहाँ से क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े का जड़ क्या था? तो ईरान के शाह और मुगल शासकों बीच जो झगड़े का जड़ था वो क्या था? वो कंधार था, ठीक है। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि बिशन दास को किसने ईरान भेजा था? तो बिशन दास को राजदूत बनाकर किसने ईरान भेजा था? तो वो भेजा था जहांगीर ने। बिशन दास को कहाँ भेजा था? ईरान भेजा। ईरान भेजा था कौन? जहांगीर ने, ठीक है, ये भी याद कर लीजिए, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए, बनारस और इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? तो बनारस के पंडितों का जो नेतृत्व किया था वो कौन था? वो था कविंद्राचार्य। कौन था? कविंद्राचार्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो मुमताज महल जो थी दोस्तों, उसका असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, ठीक है। और मेहरू निसा पूछेगा क्या किसका नाम था? तो ये था नूर जहाँ का ही नाम था। नूर जहाँ का ही क्या नाम था? मेहरू निसा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिंदू और ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय किसमें देखने को मिलता है? तो ये देखने को मिलता है दोस्तों ताजमहल में देखने को मिलता है। और अगर पूछे शेरशाह का जो मकबरा है उसमें हिंदू मुस्लिम का प्रतीक का दिखता है। इसमें क्या दिखता है? हिंदू मुस्लिम का प्रतीक दिखता है, ठीक है, हिंदू और मुस्लिम का। शेरशाह का मकबरा जानते हैं कहाँ पे है? सासाराम में है, और इसमें हिंदू मुस्लिम का प्रतीक दिखता है। और ये कौन बोला था? तो कानूनगो ने बोला था। कौन बोला था? तो कानूनगो ने कहा था, ठीक है, कानूनगो ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कराया था? तो दिल्ली का जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण कौन करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली हस्तांतरित किया था? तो दिल्ली ले गया था कौन? तो शाहजहां ले गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था? तो दिल्ली का जो लाल किला का निर्माण करवाया था वो कौन करवाया था? तो वो करवाया था शाहजहां करवाया था क्या? दिल्ली के लाल किला का निर्माण। अगला क्वेश्चन है, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट ने किया था? तो वो किया था दोस्तों शाहजहां। किसके काल में हुआ था दोस्तों? किसके शासन काल में पूछ रहा है? तो शाहजहां के काल में हुआ था। और कौन किया था? तो वो किया था दोस्तों दारा सिकोह किया था, ठीक है, दारा सिकोह के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी लंबा चला गया वीडियो। अगला क्वेश्चन है कि दारा सिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया था? तो दारा सिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो वो किया था दोस्तों सिर-ए-अकबर के नाम से। किसके नाम से? सिर-ए-अकबर के नाम से। और 52 उपनिषद का अनुवाद किया था, ठीक है, 52 उपनिषदों का अनुवाद किया। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो वो हो जाएगा दोस्तों दारा सिकोह, जिसको लघु अकबर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? लघु अकबर बोला जाता है, ठीक है। और कौन बोला था इसको लघु अकबर? तो लेन पुल ने कहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल में मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था? तो मुगल काल का स्वर्ण युग कौन कहा था? तो वो कहा था एल श्रीवास्तव जो बोला था शाहजहां के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था। लेकिन वहीं एक को था VS स्मिथ, इसने बोला था कि नहीं, मुगल काल का स्वर्ण युग नहीं है। दोनों याद रखेंगे कौन बोला था और कौन नहीं बोला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ की गई रिवाज जो सिजदा
बलबन ने प्रारंभ किया था उसको समाप्त कर दिया था, तो वो समाप्त कर दिया दोस्तों शाहजहां ने। ठीक है, शाहजहां ने समाप्त कर दिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था? तो शाहजहां के शासनकाल में दक्कन का जो गवर्नर रहा था दोस्तों, वो कौन रहा था? औरंगजेब रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राजाभिषेक हुआ था? तो मुगल बादशाह कौन था जिसका 2 बार राजाभिषेक हुआ था? तो वो हुआ था दोस्तों औरंगजेब का। पहली बार हुआ था आगरा में 1658 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? आगरा में हुआ था। और दूसरी बार जो हुआ था 1659 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो वो हुआ था दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में हुआ था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, धर्मत का युद्ध निम्न में से किसके बीच लड़ा गया था? तो धर्मत का युद्ध जो लड़ा गया था दोस्तों, वो औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच लड़ा गया था। और कब लड़ा गया था? 1658 ईस्वी में लड़ा गया था। और अगर पूछे धर्मत कहाँ पे है, तो धर्मत जो है दोस्तों मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी में धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, तो मुगल शहजादा कौन था जो श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सुलेमान सिकोह। सुलेमान सिकोह जो था दोस्तों दारा सिकोह का बेटा था। और ये जब दारा सिकोह हार जाता है औरंगजेब से, तो ये भाग के श्रीनगर के गढ़वाल में अपना आश्रय ले लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी? तो औरंगजेब का वो कौन सा पुत्र था? तो वो हो जाएगा मोहम्मद अकबर। मोहम्मद अकबर जो था विद्रोह कर दिया था, इसी का नाम है अकबर द्वितीय। ठीक है, अकबर द्वितीय। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि? तो पूछे पुरंदर की संधि कब हुआ था? तो 1665 ईस्वी में हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था? तो शिवाजी और किसके बीच? तो जय सिंह के द्वारा था। जय सिंह कौन था? उस समय मुगल का सेनापति था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो जिंदा पीर कहा जाता है दोस्तों किसको? तो औरंगजेब को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? औरंगजेब जो बीजापुर का विजय किया था तो 1668 ईस्वी में किया था। ठीक है, और 1686 ईस्वी में किया था। 1686 ईस्वी में किया था। और 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को जीता था। किसको जीता था? गोलकुंडा को। दोनों याद रखेंगे, 86 में बीजापुर और 87 में गोलकुंडा। ठीक है, बीजापुर को मुगल सल्तनत में कब मिला गया था? तो बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिलाया गया था दोस्तों। वो कब मिलाया गया था? तो 1686 ईस्वी में मिलाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजय किया था वह कौन था? तो औरंगजेब दक्षिण में 2 राज्य को विजय किया था। वो 2 राज्य कौन सा है? तो वो हो जाएगा दोस्तों बीजापुर और गोलकुंडा। ठीक है, एक को गोलकुंडा को किया था 1687 ईस्वी में, याद रखेंगे पूछता है ये। और इसको किया था बीजापुर को 1668 ईस्वी में, 1686 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेना थे? सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति जो थे दोस्तों औरंगजेब के काल में था। ठीक है, औरंगजेब के काल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? तो जजिया को पुनः लगाया था कौन? तो वो लगाया था औरंगजेब। ठीक है, कौन लगाया था जजिया को फिर से? तो औरंगजेब लगाया था। ठीक है, और इसने अंग्रेजों से भी जजिया कर लिया था। तो पूछा जाए अंग्रेज पे भी जजिया कर कौन लगाया था? तो अंग्रेज पर भी लगाया था। कौन लगाया था? औरंगजेब लगाया था। और कब लगाया था? तो 1679 ईस्वी में लगाया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। औरंगजेब द्वारा चलाया जिहाद का क्या अर्थ है? औरंगजेब ने जो जिहाद चलाया था उसका क्या अर्थ है? तो उसका जो अर्थ है दारुल इस्लामी। दारुल इस्लामी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बीबी का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? तो बीबी का मकबरा का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था औरंगजेब ने। और कहाँ पे कराया था? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में कराया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल है? तो द्वितीय ताजमहल कौन हो जाएगा दोस्तों? तो द्वितीय ताजमहल हो जाता है रुबिया उदौला
रुबिया उ दौरानी का मकबरा, रुबिया उ दौरानी का जो मकबरा है उसको द्वितीय ताजमहल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था दोस्तों, वो करवाया था औरंगजेब ने। और अगर पूछे कि आगरा के किला में मोती मस्जिद किसने बनाया था, तो आगरा के किला में जो बनाया था, आगरा में बनाया था कौन? तो आगरा में बनाया था शाहजहां। शाहजहां बनाया था क्या? मोती मस्जिद। ठीक है, आगरा में बनाया था। और अगर पूछे दिल्ली में बनाया था तो औरंगजेब। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल प्रशासन के दौरान जिला को बोला जाता था दोस्तों सरकार बोला जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? तो मुगल काल में सेना का जो प्रधान था दोस्तों वो था मीर बख्शी। ठीक है, मीर बख्शी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? तो मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था दोस्तों, किसको किया गया था? तो ये किया गया था बर्नियर को। बर्नियर जो था कौन था मुगल सेनापति में? मुगल शासनकाल में चिकित्सक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन वहीं पे दोस्तों अगर पूछे मनुची कौन था, तो मुगल काल में जो मनुची था वो था तोपची। ये भी क्वेश्चन पूछता है तो इसको भी नहीं छोड़ना है। अगला क्वेश्चन है इसी में कि ट्रेबनियर कौन था? तो ट्रेबनियर जो था दोस्तों वो था जौहरी, सोना का काम करने वाला। ठीक है, सोनार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मुगल प्रशासन में मुहतसिब कौन था? मुगल प्रशासन में मुहतसिब जो था दोस्तों वो था लोक आचरण अधिकारी। कौन था? लोक आचरण अधिकारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का जो प्रमुख स्रोत था दोस्तों भू राजस्व था। क्या था? भू राजस्व। इस तरीके से हमारा 100 क्वेश्चन का सेट कंप्लीट हुआ पूरा डिस्कशन के साथ। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं और आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, धन्यवाद।